मम्मी जी, ये लो खाना खा लो। अच्छा ला दे दे। मम्मी जी, घी खत्म हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, घी मंगवा देते। वो ना कल मिष्टी ने कल भी खाना नहीं खाया था और आज भी खाना नहीं खाया। बोल रही थी मम्मा आलू का पराठा खाना है मुझे, तो आप घी मंगवा देते मम्मी जी। देख बहू, बच्चे को जैसी आदत डालते हैं ना वैसी आदत पड़ जाती है। जिंदगी में पता नहीं कैसा टाइम पड़ जाए, तो इंसान को हर तरीके की आदत होनी चाहिए। बहू, वैसे भी बच्चों को ये घी तेल और ये ज़्यादा तली हुई चीज़ें पूड़ी पराठे ज़्यादा नहीं खिलाने चाहिए बच्चों को। 2-4 दिन और रुक जा, फिर मंगवा दूंगी। यहाँ पर तो बहुत गर्मी हो रही है, अपने रूम में जाकर खाऊंगी आराम से एसी चलाकर। मेरे से तो घी के बगैर रोटी ही नहीं खाई जाती। मुझे अपने ही घर में चीजें छुपा छुपा कर रखनी पड़ती है इस बहू की वजह से। अभी देख लेगी ना इस घी को तो 2 दिन में खत्म कर देगी। चम्मच भर भर के घी डालती है, दाल में सब्जियों में पराठों में रख देती हूँ छुपा कर, नहीं तो इसे भी खत्म कर देगी। पता नहीं चलता कभी भी आ जाती है, रख देती हूँ उठाकर। वाह बहू, तेरे हाथों में जादू है, पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मम्मी जी अभी अच्छे मूड में हैं, एक काम करती हूँ अभी बात कर लेती हूँ। मम्मी जी। हाँ बोल। मम्मी जी, मैं बोल रही थी कि कल रक्षाबंधन है, आप मुझे बता देते कि कल क्या क्या करना है। फिर मुझे भी जाना है ना अपने घर अपने भाई को राखी बांधने। थोड़ी देर आराम कर लूं या अभी भेज दूं? आते जाते रूम की लाइट बंद कर देना। मेरी बेटी आती है और ये चली जाती है। अगर अपने घर राखी पर नहीं जाएगी तो क्या आफत आ जाएगी। कम से कम एक बार तो मेरी बेटी ढंग से त्योहार मना पाएगी। कुछ भी हो जाए, अब की बार में इसको राखी पर इसके घर जाने नहीं दूंगी। 1 किलो पनीर, 5 किलो दूध, मखाने, चीनी, किशमिश, बादाम, अखरोट, 10 किलो चावल, 5 किलो सेवइयाँ, दाल, 7 किलो घेवर। मम्मी जी एक बात पूछूं? हाँ पूछ। मम्मी जी अभी कुछ दिन पहले तो ये पूरे महीने का राशन लेकर आए थे, आप फिर दोबारा ये राशन क्यों मंगवा रहे हो? नहीं नहीं बेटा, ये घर का राशन नहीं है। कल वो पूजा और पूजा की बुआ आ रही है ना, तो उनको देने के लिए मंगा रही हूँ मैं ये सामान। कल राखी है ना, तो पूजा की बुआ कई सालों बाद आ रही है राखी बांधने के लिए। हाँ मम्मी जी, जब से मेरी शादी हुई है मैंने भी बुआ जी को कभी आते हुए नहीं देखा राखी पर। यही तो अब मैं सोच रही हूँ क्या चाहिए अब उसे। चाहिए क्या होगा मम्मी जी, शायद अब की बार वो भी अपने भाइयों को यहाँ आकर राखी बांधना चाहती हैं, इसलिए आ रही होंगी। बहू तू नहीं जानती उन्हें, मैं जानती हूँ। यहाँ आ रही है, पक्का उन्हें कोई ना कोई लालच होगा, उन्हें पक्का कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तभी आती हैं वो यहाँ पर। सही बात है, मम्मी जी को तो ज़्यादा पता होगा क्योंकि इनकी बेटी भी तो यही करती है यहाँ पर आकर। अब आ रही है बहू तो लेना देना तो करना ही पड़ता है। 5 किलो चावल पूजा को रख दूंगी, 5 किलो उसकी बुआ को। घेवर भी कम से कम 2 किलो तो रखने ही पड़ेंगे बुआ के साथ, 2 ही पूजा के साथ रख दूंगी। सूट साड़ी देखती हूँ कोई अगर होगी तो देनी तो पड़ेगी ही बुआ को। और बहू कल अच्छा खाना बनाना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए खाने में। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी वो वैसे कल मुझे भी घर जाना है, तो किस टाइम जाऊँ मैं घर, थोड़ा बता दो आप। अरे बहू मैंने कब मना करा है, सुबह जल्दी उठकर खाना बना लेना और बाद में जब तेरी बुआ और पूजा आ जाएं तो राखी बंधवा कर फिर चली जाना। आप खाने की चिंता मत करो मम्मी जी, खाना तो मैं सुबह सुबह बना दूंगी। तो मुझे क्या दिक्कत है, खाना बना देना और राखी बंधवा कर चली जाना। ठीक है मम्मी जी। अंजलि को फोन करके बता देती हूँ थोड़ा लेट ही आए, अब वो थोड़ा लेट आएगी तभी ये अपने मायके नहीं जा पाएगी। क्या हो गया बहू, बारिश आ गई क्या? हाँ मम्मी जी, देखो ना अभी तो धूप निकली हुई थी और अब बारिश आ गई। अरे बहू मेरी साड़ी तो थोड़ी फैला कर डाल देना, वरना बदबू आने लगेगी साड़ी में से, और एक बार प्रेस भी कर देना उस पर।
कल पहनूंगी मैं वो साड़ी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझसे ही बात कर रही थी। वो तेरी भाभी आ गई थी ना कपड़े लेकर, बारिश आ गई है ना इसलिए सारे कपड़े गीले हो गए। अरे ये क्या, सुबह के 8 बजे हैं और बहू ने सारा खाना बना भी दिया। मायके जाना है ना इसलिए। अगर वैसे सुबह जल्दी उठने के लिए कहूंगी ना तो 100 तरह के नाटक करती है। और आज मायके जाना है तो देखो सुबह 8 बजे सारा खाना बनाकर रख दिया। पूनम, अरे यो पूनम। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? बहू, सुबह के 8 बजे हैं और तूने सारा खाना बनाकर भी रख दिया। हाँ मम्मी जी, क्योंकि मुझे भी तो मेरे मायके जाना है इसलिए मैंने खाना बनाकर रख दिया। बस मैं नहाकर तैयार हो जाती हूँ, जब तक दीदी और बुआ जी भी आ जाएंगी। बहू, पूजा और बुआ जी आते ही खाना खाएंगी क्या? अरे आकर चाय नाश्ता करेंगी, राखी बांधेंगी, खाना खाते खाते शाम हो जाएगी उन्हें। अब तू बता मुझे, सुबह 8 बजे का बना हुआ खाना वो शाम को खाएंगे? अरे एक बार सबको आने तो देती, फिर बन जाता खाना। तो इतनी देर लगती है खाना बनाने में? मम्मी जी, हर बार मैं राखी पर लेट हो जाती हूँ, सिर्फ ये खाना बनाने की वजह से। इसलिए आज मैंने पहले बनाकर रख दिया खाना, ताकि मैं भी अपने भाई को टाइम पर राखी बांध सकूं। इसको खाना बनाना नहीं कहते, इसको खाने की बर्बादी कहते हैं। आज रक्षाबंधन है और मुझे मेरे मायके जाना है, इसीलिए इनकी इतनी बातें सुन रही हूँ मैं, क्योंकि मैं फालतू के तमाशे नहीं चाहती। अच्छा ऐसा कर, तैयार होने से पहले मेरे लिए 2 फुलके बना दे, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है मम्मी जी। मुझे सब कुछ पता है, मम्मी जी ये सब जानबूझकर कर रही हैं ताकि मैं अपने मायके ना जा पाऊँ। पता नहीं कुछ सासों को क्या मजा आता है अपनी बहुओं को परेशान करने में। जब तक ये मेरे लिए खाना बना रही है मैं इसका बैग चेक कर लेती हूँ। यहाँ ये मेरे बेटे का घर लूट लूट कर ले जाती है और अपने मायके में भर देती है ले जाकर। अरे ये कौन सी साड़ी है? मैंने तो नहीं देखी आज तक ये इसके पास। ये तो नई साड़ी है बिल्कुल। देखा, ऐसे भर भर कर ले जाती है अपने पीहर में, इसे छुपा कर लाई है ये साड़ी। अभी देखती हूँ कैसे लेकर जाएगी। मेरे बेटे की सारी कमाई अपने पीहर वालों पर लुटाती है। ला दे। शायद पूजा दीदी हैं। इसको क्या पता कि पूजा तो आज लेट आएगी। मम्मी जी मैं गेट खोल कर आती हूँ। कौन आया होगा इस टाइम अब? नमस्ते बुआ जी। मम्मी जी, बुआ जी आ गई हैं। सुन, बुआ जी को कहना कि मैं नहाने गई हुई हूँ ना, चाय पानी पिला दे तू। ये भी सुबह सुबह आ गई। बहू। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, खुश रह, सदा सुहागन रहे। आओ बुआ जी बैठो। बहू, तुझे देखकर लग रहा है तू अभी तक नहाई भी नहीं है। तुझे अपने मायके नहीं जाना क्या? बस बुआ जी एक बार पूजा दीदी और आ जाएं, वो अपने भाई को राखी बांधते फिर चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा, वैसे पूजा लेट कैसे हो गई? वो तो बल्कि अपनी कार से आती है। पता नहीं बुआ जी, लेकिन जब पूजा दीदी आ जाएंगी जब ही जा सकती हूँ मैं। वैसे भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। जी बुआ जी, मम्मी जी अभी अभी बाथरूम में गई हैं नहाने के लिए। अच्छा, सुबह से क्या कर रही थी भाभी जो इतना लेट नहाने गई हैं? आप बैठिए बुआ जी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बहू, हर रोज भाभी इतना ही लेट नहाती हैं क्या? 1 घंटा होने वाला है मुझे तो यहाँ पर आए हुए। हाँ बुआ जी। भैया भी नहीं है घर पर, मोहित भी नहीं है। बुआ जी खाना बन चुका है, आपके लिए खाना ले आऊं? अरे नहीं बहू, हर बार तो मैं राखी पर आती नहीं थी, वहीं पर अपने घर पर कान्हा जी को राखी बांधकर फिर खाना खा लेती थी। अब की बार तो मैं आई हुई हूँ, अब तो मैं अपने भाइयों को और भतीजों को राखी बांध कर ही खाना खाऊंगी। बहू एक बार जाकर तो देख, आ गई क्या भाभी नहाकर? भाभी तो बहुत टाइम लगाती है नहाने में, 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए। वो बुआ जी, मम्मी जी कह रही हैं अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। बहू मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले चाचा जी के घर चली जाती हूँ
वहाँ पर भी तो राखी बांधनी है मुझे। पहले मैं वहाँ होकर आ जाती हूँ, क्या पता शायद तेरी सास जब तक नहा ले। चली गई क्या बुआ जी? हाँ मम्मी जी, वो चाचा जी के घर गई हैं। उनका तो हमेशा से ऐसा ही व्यवहार रहा है, 2 मिनट तसल्ली से नहीं बैठती हैं। तुझे क्या बताऊं बहू, जब मेरी सास जिंदा थी ना, तब देखती तू इस बुआ के नखरे। तब ये बुआ आती थी ना तो एक एक महीने रुक कर जाती थी। तो यकीन मानना बहू, जब मेरा एक एक महीने तक जीना हराम हो जाता था। और एक बेचारी मेरी बेटी 2 दिन भी मुश्किल से रहती है। हाँ, और वो 2 दिन मेरे लिए 2 साल के बराबर होते हैं। अम्मी जी, आप तो सुबह ही नहा लिए थे ना, फिर दोबारा 1 घंटे से बाथरूम में क्या कर रहे थे? ज्यादा सवाल जवाब मत कर मेरे से। मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है, समझी? सॉरी मम्मी जी। मम्मी जी, एक बार दीदी को फोन करो ना, पूछो ना उनसे वो कहाँ तक पहुँची हैं। हाँ हाँ, अभी पूछती हूँ। ऐसा करती हूँ मम्मी जी, मैं ही फोन करती हूँ दीदी को, मैं ही पूछ लेती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ भाभी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी कहाँ तक पहुँचे हो आप? ओ, मुझे भी जाना है ना अपने मायके। इसे तो बस अपने मायके जाने की पड़ी हुई है। क्या तरीका है ये मेरी बेटी से बात करने का? पूछ रही है या बता रही है? भाभी अभी तो मैं घर पर ही हूँ, वो मेरी ननद आने वाली है। मेरी ननद आ जाएंगी ना, राखी बांध देगी, उसके बाद आऊंगी मैं। क्या? अभी तक आप घर पर ही हो? मुझे पता है मेरी बेटी बहाना बना रही है। आज देखती हूँ कैसे जाती है ये अपने मायके। दीदी, फिर मुझे भी राखी बांधने जाना है, मैं कब जाऊंगी? दीदी, अभी तो आप घर पर हो और आपको टाइम भी लगने वाला है, और मेरा मायका तो यहाँ पास में ही है। ऐसा करती हूँ, तब तक मैं अपने भाई को जाकर राखी बांध कर आ जाती हूँ। ठीक है, देख लो जैसा आपको अच्छा लगे। क्योंकि भाभी मेरी सास बहुत गुस्से वाली है, जब तक उनकी बेटियां राखी नहीं बांध लेंगी अपने भाई को, तब तक मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती। ठीक है दीदी, आपके आने से पहले आ जाऊंगी मैं। हाँ ठीक है। मम्मी जी। क्या मम्मी जी? देख बहू, जब तक मेरी बेटी अपने भाई को राखी नहीं बांध लेगी, तू भी नहीं जाएगी अपने मायके। लेकिन क्यों मम्मी जी? दीदी को आने में तो अभी बहुत टाइम लगने वाला है, और मेरा मायका पास में है। जब तक दीदी आएंगी तब तक तो मैं राखी बांधकर आ भी जाऊंगी। अगर एक आधी बार अपने भाई को राखी नहीं बांधेगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? देख बहू, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। मेरी बेटी आएगी, वो राखी बांध दे अपने भाई को, उसके बाद जाएगी तू मायके। लेकिन मम्मी जी। लेकिन कुछ नहीं। जाकर मोहित को और अपने ससुर जी को फोन कर ले, जल्दी घर आ जाएंगे। वो तेरी बुआ आती होगी अभी राखी बांधने के लिए। मायके जाना है, मायके जाना है। जानती हूँ मैं इनके मायके वालों को, 100 रुपए से ज्यादा नहीं देते इसे। यहाँ से भर भर कर ले जाती है और पीहर का नाम कर देती है। कम से कम 10,000 रुपए बचेंगे आज मेरे बेटे के।